हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स कि 7 मीटर बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग बना देंगे, एक हम लोग यहाँ पर केबल टावर बना देंगे। तो केबल टावर जो होगा उसका हाइट ज़्यादा होगा और जो बिल्डिंग है उसका हाइट हमेशा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक टावर है, अब एक बिल्डिंग है। तो टावर एक बिल्डिंग हम लोग यहाँ पर बना लिए और बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, 7 मीटर। तो ए बी जो है, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और ए बी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर मान लिए 7 मीटर। और इसमें जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग जो है उसका टॉप जो है, उसके टॉप से टावर का 2 एंगल बन रहा है। एक टावर के टॉप टॉप को अगर मिलाते हैं, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर को टॉप को जो मिलाते हैं, यानी ए को डी से कनेक्ट करेंगे, ए को डी से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ मिलेगा हमको एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद बोला गया है कि ए जो है, ए को सी से मिलाना है, जो आपका एंगल यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इज सी डी। हमको निकालना है, टावर का हाइट ही निकालना है। तो टावर का जो हाइट है वो हम लोग यहाँ पर सी डी मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ अ टावर इज सी डी। तो सी डी का हाइट यहाँ पर हो गया, टावर का हाइट जो हम लोग यहाँ पर सी डी मान लिए। अब ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर डी से मिला देंगे, ए को डी से मिला देंगे। जहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ए को डी से मिलाएंगे, आपका एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से उसके टॉप को देख रहे हैं, यानी आदमी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ऑब्जर्वर नीचे में है और जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखना है वह ऊपर में है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री आपका यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और इसी से बोला गया है कि ए पॉइंट ए से, यानी बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो सी पॉइंट पर हम मिला दिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऑब्जर्वर है ऊपर में है और जो जिसको मिलाना है, जहाँ देखना है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। तो इस केस में क्या बनता है, इस केस में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दिया गया है आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन में लिख दिया गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फुट कौन होगा, जैसे डी दिख रहा है, डी है टॉप ऑफ द टावर और जो सी है, सी क्या है, फुट ऑफ द टावर। फुट मतलब ग्राउंड लेवल जो नीचे में दिया हुआ है, और डी क्या है, टॉप ऑफ अ टावर। तो एंगल यहाँ पर हम लोग बना दिए, यहाँ पर कितना एंगल बन गया मेरा 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल
तो हम लोग इन ट्रायंगल चलेंगे यहाँ पर ए सी ई में चलेंगे। और उसको हम लोग ई नहीं, उस पॉइंट को हम लोग एम मान लेते एम। ए ऊपर में था बिल्डिंग का, ए बी और सी डी, उसको मान लेते एम। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए एम और सी जो दिख रहा है ए एम सी, हम लोग इन ट्रायंगल ए एम सी में चलेंगे। यहाँ पर हम लोग चलेंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री होता है यहाँ पर एम सी अपॉन ए एम सी अपॉन ए एम। tan 45 डिग्री कितना होता है? तो tan 45 डिग्री आपका होता है यहाँ पर 1, आपका मिल गया यहाँ पर एम सी अपॉन यहाँ पर हो गया एम, यानी एम सी जो है वो आपका ए एम के बराबर है। यानी जितना एम सी कितना है, अगर ए बी के बराबर है, यहाँ पर ए बी और एम सी बराबर है। ठीक है, तो ए बी एम सी के बराबर सीधे सीधे पैरेलल है, यानी ए बी है ना वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर है और सी डी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ए बी जो है ना वह एम सी के बराबर हो जाएगा। यानी ए बी अगर 7 मीटर है तो एम सी भी यहाँ पर 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू एम सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन ए बी एम इक्वल टू एम सी, और एम सी इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर 7 मीटर। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से हमको ए मिल गया। तो अब उसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी और एम में। ए डी एम में चलेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री। जो ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर ए डी एम, तो हम लोग इन ट्रायंगल दिख रहा होगा ट्रायंगल ए एम डी, और ए एम डी में लगा देंगे हम लोग tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ए एम डी अपॉन ए एम। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है सिर्फ √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा अपन? √3 इक्वल टू आपका एम डी तो निकालना है, और एम जो है एम कितना है आपका 7 मीटर, जो आपका पहले निकल चुका है। तो एम डी इक्वल टू कितना हो गया आपका 7√3 मीटर। तो आपका यहाँ पर एम डी निकल गया, एम डी कितना आ गया आपका 7√3 मीटर। तो फाइनली हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या है? तो टावर का हाइट है सी डी, और सी डी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर एम डी प्लस एम सी। देन वी राइट हाइट ऑफ अ टावर। हाइट ऑफ अ टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है? सी डी, और सी डी इक्वल टू क्या है यहाँ पर एम डी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा एम डी प्लस एम सी। तो एम डी कितना है 7√3, अब एम सी क्या है 7 को दोनों में कॉमन ले लिए, तो आपका यहाँ पर आ गया 7 कॉमन ले लिया गया तो √3 + 1 मीटर। चलो फाइनल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observe a car at an angle of depression
of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी इस क्वेश्चन में यह बोल दिया गया है कि एक स्ट्रीट हाईवे है और एक जो टावर है तो एक आदमी है, वो एक आदमी कहाँ पर खड़ा है, जो टावर ड्रॉ किया गया है अभी, टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है और टावर के टॉप पर खड़ा होकर के एक कार जो आ रही है, तो कार को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पर बैठा हुआ है, अब एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। और कार कहाँ है? कार पर नीचे में है, स्टेट हाईवे पर। तो ऊपर से आदमी नीचे की ओर देख रहा है, यानी बीच से इधर की ओर, यानी इसमें क्या बनेगा आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं? हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से लेते हैं। ये बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि एंगल कहाँ से लें, कौन सा एंगल लें 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल लेवल जो रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से हमेशा एंगल को देखते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो वो आपका 30 डिग्री हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब वो 30 डिग्री है तो नीचे वाला जो एंगल है वो भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल, ऊपर का हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया गया वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ऊपर में 30 डिग्री, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? स्टार्टिंग में 30 डिग्री बना। और उसके बाद है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी कितना? 60 डिग्री। बोला 6 सेकेंड के बाद, जब 6 सेकेंड जब हो गया तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री। स्टार्टिंग में तो 30 डिग्री बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, और थोड़ा देरी के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो आपका कितना बना? 60 डिग्री। कितना? आफ्टर 6 सेकेंड। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी उस पॉइंट से टावर का जो फुट है, यानी पॉइंट ए दिख रहा होगा, पॉइंट ए इज द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर पहुंचने पर कितना वो टाइम लगेगा, ये टाइम हमको निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जो कार जो मूव कर रहे हैं जो कार यहाँ पर जो मूव कर रहा है यहाँ पर, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है? तो एक यूनिफॉर्म स्पीड, क्या लिखा हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कोई यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो एक पॉइंट सी है और डी, टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से कार जब मूव करेगा तो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एक होता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम।
जैसे सी डी दिया हुआ है, तो सी डी इक्वल टू का मान लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर भी है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा सी डी का, वी टी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है टाइम, या डी से ए में जाने में टाइम कितना लग रहा है। तो उसको मान लिया कि टाइम जो लग रहा है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज एक्स। सेकेंड में है इसलिए क्या क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स सेकेंड। तो लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इन एक्स सेकेंड। एक्स मान लिया गया, आप यू भी मान सकते हैं, स्मॉल टी भी मान सकते हैं, स्मॉल टी भी मान सकते थे यहाँ पर, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स मान लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम लग रहा है वो एक्स ही मानेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उस एक्स की जगह पर आप यू भी डब्लू कुछ भी मान सकते थे। तो यहाँ पर लिख दिए कि पॉइंट डी टू ए, पॉइंट डी है और क्या है ए है, डी से ए पर जाने पर कितना टाइम आपको लगा यहाँ पर एक्स सेकेंड लग गया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी और सी। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो जाए, tan 30 आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, देन ए बी और अपॉन ए सी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी अपॉन √3। ए बी इक्वल टू आ गया ए सी अपॉन √3। उसके बाद दूसरे वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिख रहा होगा बी डी ए या ए डी बी या ए बी डी। तो उस ट्रायंगल में हम चलेंगे और उस ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपका जो एंगल जो था यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए बी अपॉन ए डी। तो उसका वैल्यू आपका √3 आ गया था। तो √3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, यानी ए बी इक्वल टू √3 ए डी। और ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया था, यहाँ पर आ गया था ए सी अपॉन √3। वहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी आ गया। तो एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मान लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे कि दोनों में ए बी दोनों में है, तो दोनों को हम लोग ए बी को इक्वेट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ था ए सी अपॉन √3 इक्वल टू √3 ए डी। देन ए सी इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पर, इस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू √3 यहाँ पर आ गया ए डी। देन ए सी इक्वल टू 3 ए डी।
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो ए सी यहाँ पर क्या है, ए सी ऑलरेडी यहाँ पर डिस्टेंस ही है ना, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, टाइम। तो वहाँ पर उसको चेंज कर देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू लिख देंगे टाइम इनटू स्पीड। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड हम लोग मान लेंगे यहाँ पर भी या वाई, कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ कार कितना, यहाँ वाई लिख देंगे, ये वाई जा रहा है। और यूनिट तो दिया नहीं है कि किलोमीटर में जा रहा है किसमें, तो यहाँ पर यूनिट पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ऐसा तो कुछ है नहीं मीटर किलोमीटर का। तो मीटर किलोमीटर का नहीं है, तो दैट जो यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर यूनिट लिख देंगे। यूनिफॉर्म स्पीड दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हमेशा वेलोसिटी सेम रहेगा हर एक जगह का, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू वी टी, क्योंकि पूरा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, तो यानी एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का मान लिया वाई यूनिट पर सेकेंड। यूनिट मतलब यूनिट तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मीटर भी, किलोमीटर भी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर यूनिट भी लिख दिया, यूनिट लिख दिया। कोई यूनिट तो दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख दिए यूनिट पर सेकेंड। अगर कोई क्वेश्चन में आपको किलोमीटर या मीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हम लोग लिख देते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख दिए मीटर पर सेकेंड। तो ए सी इक्वल टू 3AD है, तो ए सी कितना है, ए सी, तो ए सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, x है और दिया था यहाँ पर 6, यानी x प्लस 6 सेकेंड टोटल। यानी सी को ए में जाने में, सी से अगर ए जाता है तो टोटल टाइम लगेगा x प्लस 6 सेकेंड। और वेलोसिटी मान लिया गया y, तो यहाँ हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू 3AD। तो यहाँ भी जो डिस्टेंस है x और y मान लिया गया यहाँ पर स्पीड, y का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। देन x प्लस वाई इक्वल टू 3x, देन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 6, देन विल गेट x इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि x का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया आपका 3 सेकेंड। यानी D से A पर जाने पर, D टू A पॉइंट D टू A, D से A पहुँचने पर आपको जो टाइम लगेगा, या जो ऑब्जर्व जो कर रहा है पर्सन, उसको कितना लग रहा है, जो कार को ट्रेवल करने में आपको लगा D से A पर पहुँचने पर 3 सेकेंड। चलिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे करेंगे, और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आगे हम लोग करेंगे।